नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और थोड़ा सा न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। आज मार्केट क्लोज हुआ 180 पॉइंट लोअर पे। आप देख सकते हैं कि फार्मा का जो स्टॉक है उसने गेन किया है और आईओसी का जो क्वार्टर प्रॉफिट है उसने 13 टाइम का ग्रॉस ऊपर की तरफ में, मतलब उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13 टाइम्स का प्रॉफिट उसने निकाल के दिया है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद में एक और न्यूज़ है, क्योंकि करूर वैश्य का भी क्वार्टर टू का रिजल्ट आया। प्रॉफिट जंप हुआ कितना, 81% का प्रॉफिट जंप हुआ है करूर वैश्य बैंक के अंदर भी। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सेंसेक्स की न्यूज़ को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेंसेक्स की न्यूज़ जो है वो बेसिकली आईओसी के बारे में ही है। ठीक है, आईओसी आईओसी आईओसी, तो हर तरफ आईओसी का वो है। लेकिन जो सबसे बेसिकली इसके अंदर एक पॉइंट है जो देखने वाला था, वो था इन्फोसिस बिगेस्ट ड्रैग। तो इन्फोसिस जो है वो नीचे गया है और यही आपका सबसे बेस्ट वो है टाइम के आप इन्फोसिस के अंदर आप एंट्री लें। ऑलरेडी इसका टारगेट प्राइस आ चुका है 1200 का, तो मिनिमम है। उससे ऊपर वाले 1400 और 1450 का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ बड़ी बड़ी सबसे बड़ी न्यूज़ की तरफ में, जो कि आप उससे अनभिज्ञ हैं और कई लोग भी हैं। आप देखिए यहाँ पर आ रहा है, भारत बायोटेक जो एम है वो इम्प्रूव है क्लिनिकल रिजल्ट बाय एटलीस्ट 60% अबव द रेगुलर कट ऑफ मार्क। अब देखिए उसने क्या किया है कि 25 से 26 हज़ार वॉलंटियर्स वो लेना चाहता है, किसमें, थर्ड फेज में। इसका मतलब सेकंड फेज क्लियर है। सेकंड फेज क्लियर का मतलब है कि कंपनी थर्ड फेज में चली गई, तो थर्ड फेज के अंदर कंपनी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो थर्ड फेज के अंदर में आप देख सकते हैं वो 12 से 14 सिटीज़ के अंदर में, बेसिकली स्टेट के अंदर बेसिकली जो है वो क्लिनिकल ट्रायल करना चाहती है अपने फेज थर्ड के। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है कि हमारी जो लोकल वैक्सीन है वो बेसिकली फेसर ट्रायल में भी चल रही है। और फेसर ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में अगर इसकी 50% भी एफिशिएंसी रहती है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस वैक्सीन को हम यूज़ में लेना चाहेंगे आफ्टर एफडीए के अप्रूवल और डब्ल्यूएचओ के अप्रूवल के बाद में। अगर 50% भी अगर ये काम करती है तो, और 50% काम करेगी जब तक सेकंड फेज में भी काम करेगी तो थर्ड फेज में ही काम करेगी। चलिए इसके शेयर की तरफ चलते हैं। तो इसका शेयर है BIBCL, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन। और आप देख सकते हैं अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। अपर सर्किट जब से ही न्यूज़ आई है तब से यहाँ से अपर सर्किट वापस से चालू हो चुका है। आप देखिए ये इसने यहाँ पर हाईएस्ट बना के आया था इस पॉइंट पर 44 तक। उसके बाद के अंदर यहाँ पर एक दिन का केवल लोअर एंड अपर सर्किट था, लेकिन यहाँ से अपर सर्किट लगना वापस स्टार्ट हुआ है और आई थिंक ये 44 के लेवल को भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि अब वो फेज 3 ट्रायल में है जहाँ पर बस केवल यस और नो की बात होने वाली है। अगला जो शेयर है वो मैं बात करना चाहता हूँ श्रेनिक शेयर, जिसके लिए जो जिसने दिया था 1000 पे 5000 शेयर। ठीक है, तो ये जो शेयर है ना, अगर मैं इसके एक मंथ की चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 25 रुपये का बेसिकली 7 अक्टूबर को आप देख सकते हैं जब ये स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट होने के बाद इसने बोनस दिया, बोनस देने के बाद में 9.5 रुपये का शेयर हो गया था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन करता रहा करता रहा करता रहा, लेकिन जब लोगों को इसके अंदर में शेयर अलॉट हो गए तो लोगों ने शेयर सेल करना स्टार्ट कर दिया और कंपनी ने जो है वो लोअर बनाए यहाँ पर इस जगह पर 595 का जो है वो लोएस्ट बनाया। और उसके बाद में अब कंपनी का शेयर जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाने लग गया। क्यों जाने लग गया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको एक RSI लेवल के बारे में बताना चाहता हूँ। RSI का जो लेवल है ना वो ये डिसाइड करता है कि कंपनी का जो शेयर है ना वो कहाँ चल रहा है बेसिकली। तो अगर आप देखेंगे तो RSI का जो लेवल है ना वो इसको बता रहा है 20 के नीचे, मतलब बॉटम बता दिया है उसने। बॉटम का मतलब है ओवर सोल्ड होना, ओवर सोल्ड होना। तो वो जब कोई शेयर ओवर सोल्ड हो जाता है ना तो वापस से वो क्या होता है कि बाउंस बैक मारता है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए वापस बाउंस बैक मारता है इस रेंज में आने के लिए वापस से। तो अब क्या है कि ये जो शेयर है ना वो यहाँ पर भी देखिए आप एक ये लाइन होती है, यहाँ पर ये बॉटम बना चुका है यहाँ से। अब क्या होने वाला है, अब इसमें ग्रीन सिग्नल आने वाला है और ये शेयर वापस से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इसमें खरीदारी होना लाजमी है। तो अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो स्टिल आपके पास में एक फ्रेश बाइंग का पोजीशन है। मंडे को आप इसके अंदर जाके और आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, या फिर जो लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ है वो होल्ड करें और शेयर बाय कर लें, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट आना लाजमी सी बात है।
जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसका जो टारगेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका टारगेट जो है वो बेसिकली क्या है वह है। तो हम चलते हैं टारगेट के बेसिस पे। तो टारगेट अगर आप यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर भी यही दिखा रखा है कि जो बेसिकली क्या था, 50 डे का जो मूविंग एवरेज था वो बियरिश हो गया था, 100 डे का भी बियरिश हो गया था। क्यों? क्योंकि ओवर सोल्ड हो गया था। ये देखिए ओवर सोल्ड हो गया था। लेकिन जब ओवर सोल्ड हो गया ना तो इसके अंदर से वापस से बाइंग स्टार्ट होगी, क्योंकि इसने अपने उस लेवल को क्या कर दिया है, टच कर दिया है, जो एक बॉटम लेवल जो बनता है उस लेवल को। अब इसके अंदर में जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑलरेडी वो उसने फर्स्ट टारगेट को आज ही अचीव कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट अप टारगेट क्या बोल रहा है, 9 रुपए के आसपास। फिर 9 रुपए, तो मतलब अगर आप 6 रुपए पे भी आप खरीद रहे हैं और अगर शेयर का प्राइस 9 रुपए होता है, फर्स्ट टारगेट भी अचीव करता है सबसे लोएस्ट वाला, तो आपका पैसा कितना हुआ, 50% का आपको जंप देखने को मिलेगा इस शेयर के अंदर। तो आपको इस शेयर के अंदर पे नज़र रखनी है। और दूसरा शेयर जो मैंने बताया BIBCL एंड इन्फोसिस, इन्फोसिस का शेयर, IOC का, और करूर वैश्य का शेयर। करूर वैश्य और IOC का शेयर को आप देखेंगे तो मंडे के दिन में अगर आप मोस्टली वो अप करेगा 10-5% के उसके अंदर सर्किट देखने को मिल सकते हैं, या राइजिंग पॉइंट देखने को आपको मिल सकता है फॉर नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग डेज। उसके बाद में हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो थोड़ा सा डर होता है उनके अंदर में, और वो 2-3 दिन का प्रॉफिट कमा के वापस से निकल जाती है, इसलिए वापस से वो शेयर जो है अपने उसी लेवल पर आ जाता है। ये एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। अगर आप उस शेयर को बाय करेंगे तो वो ऊपर ही जाएगा, जैसे अडानी ग्रीन गया है भाई। जैसे आपने अडानी ग्रीन को बाय करना चाह रहे हैं ना किसी भी लेवल पे, तो वो ऊपर ही चलता जा रहा है, वो नीचे नहीं आएगा कभी भी। ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेशन कर लेगा, थोड़े बहुत लोग निकलना चाहेंगे प्रॉफिट कमा के, वापस से फिर वो ऊपर ही चलना स्टार्ट करेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, आप इसको ध्यान में रखें। अगर आप किसी शेयर को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, आप उसमें बाइंग करना स्टार्ट करें, केवल बाइंग, नो सेलिंग। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिल सके। और नीचे कमेंट बॉक्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में या किसी वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच।